अनेकता में ही एकता जिसकी शान है, ऐसा मेरा भारत देश महान है। बहुत ही पुण्य किए होंगे उस व्यक्ति ने जिसका भारत में जन्म हुआ, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद। गर्व है मुझे मेरे भारतीय होने पर, गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं इस देश की माटी में जन्म लेने पर, जिसने मुझे 2 माँ दी हैं, एक मेरी माँ और एक धरती माँ, जिसने मुझे पोषण दिया, जिसने मुझे पाला पोसा। गर्व है मुझे यह कहने पर कि मैं एक भारतीय हूँ। गर्व है मुझे ऐसे देश में रहने पर जहाँ पर क्षण दूर जाने पर पानी, वेशभूषा, भाषा, बोली, खान पान, हर एक चीज बदल जाती है। बस जो एक सा रहता है वह है हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारी सद्भावना। विचार जरूर अलग हो सकते हैं, किंतु साथ में रहना कोई हमसे सीखे। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां होने पर भी कोई एक राष्ट्रभाषा है नहीं। 22 से ज्यादा अधिक भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है और सभी को हम उतने ही आदर, उतने ही सम्मान के साथ देखते हैं। हर एक धर्म हमारे यहाँ स्वतंत्रता से रह सकता है। हमारा संविधान इतना लंबा संविधान है जिसने अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो हमें प्रेरणा देता है, उसी पर्वत की तरह ऊंचाइयों को हासिल करना, कामयाबियों को हासिल करना। मुझे गर्व है मैं ऐसे देश में उत्पन्न हुई हूँ, ऐसे देश में जन्मी हूँ जहाँ के वैज्ञानिक, जहाँ के इंजीनियर, जहाँ के डॉक्टर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनको पूरे संसार में पूजा जाता है। मुझे गर्व है मैं ऐसे देश में जन्मी जहाँ पर सभी बोलियाँ बोली जाती हैं, जहाँ पर अतिथि देवो भवः शुरुआत से सिखाया जाता है, जहाँ पर बड़ों को सम्मान और छोटों को आदर देने का गुण हमेशा से ही, बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। जहाँ पर किसी बड़े से हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, जहाँ पर शिक्षा को एक अलग ही स्तर का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर गुरु को हम भगवान समान समझते हैं। मुझे गर्व है मैं एक लोकतांत्रिक, एक गणतंत्र देश में जन्मी, जहाँ पर हमारे देश की जनता को यह आज़ादी है कि वे अपने विचार प्रकट कर सकें। वह अपने हिसाब से अपने रहने का ढंग, अपने खान पान का तरीका तय कर सकें, जहाँ पर उन्हें यह आज़ादी है कि वह खुलकर अपने विचारों को रख सकें, अपने हिसाब से अपने पेशे को आजमा सकें। मुझे गर्व है मैं ऐसे देश में जन्मी जहाँ पर नारी, एक स्त्री, एक औरत को, एक महिला को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर एक औरत को पूजा जाता है, जहाँ पर सर्वोपरि है एक स्त्री की रक्षा करना, एक स्त्री का सम्मान करना, जहाँ पर रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर जिसको हर धर्म के लोग उतने ही सम्मान, उतने ही स्नेह के साथ मनाते हैं, जिसमें एक स्त्री की, एक बहन की रक्षा करने का वादा दिया जाता है, जहाँ पर हर एक त्योहार,
हम उतने ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विरोध तो देखने को मिलता है, लेकिन साथ साथ ही दिवाली और ईद पर दोनों भाई एक दूसरे के घर जाकर बड़े ही चाव से मिठाई और सेवई भी खाते हैं। जहाँ पर विश्व भर से लोग हमारी विश्व की धरोहरों को देखने के लिए, जो कि भारत में स्थित हैं, आते हैं। पर अंत में अफसोस बस इतनी सी बात का रह जाता है कि इतने सब के बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि हम अपने ही देश को भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि इतनी महान, इतनी प्राचीन संस्कृति से हम दूर जाना चाहते हैं। क्यों ऐसा होता है हम अपने ही देश को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और अपने ही देश की बुराई करते हैं। बुराई हर जगह होती है, लेकिन उसको सुधारा भी जाता है। आखिरकार देश तो यह हमारा ही है। इसको सुधारने का, इसको संभालने का दायित्व भी हम पर ही आता है। फिर क्यों ऐसा होता है कि जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हम बड़े चाव से उनको अपनाने की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे दायित्वों की बात आती है तब क्यों हम पीछे हट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी ही सरकारों को गालियां देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उन्हीं सरकारों को चुनने का तो हम छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम आवाज नहीं उठाते जबकि हमको यह अधिकार दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? हम किसी परदेश में जाकर बस जाते हैं। क्यों हम अपने देश से प्रेम नहीं करते? क्यों हम इसके लिए अच्छा नहीं सोचते? क्यों हम अपनी मातृभूमि को अपनी माँ नहीं समझते? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सोचना विचारना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह भारत देश हमारा है। इसको सुधारना, इसको बिगाड़ना, इसको बनाना और इसको बर्बाद करना, यह सब हमारे ही हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।